तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक। मुल्क भर में बड़ी ईद का पहला रोज़। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुबह का आगाज़ मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात से हुआ। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। शाह फैसल मस्जिद, जामिया नईमिया और मरकज़ी ईदगाह चार सद्दा रोड समेत अहम मकामात पर रूह परवर मनाजिर देखने में आए। नमाज ईद के बाद अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी गई। मुल्क भर में बड़ी ईद का पहला रोज़ है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फ़र्जंदान इस्लाम की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा की यकजहती और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर में पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर शख्सियात भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बड़ी ईद पर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी पैगाम जारी। कहा कि कौमी वहदत को मुक़द्दम रखते हुए नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मकालमे को फ़रोग़ दिया करें। कमज़ोर तबकों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा के पुरमसरत और बाबरकत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कौम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज ने शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। और ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए लाखों अफराद जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में 3 रोज़ तक कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा, जो अल्लाह की रज़ा, इसार और अतात की अलामत है। शहरी कुर्बानी के बाद गोश्त गुरबा, मसाकीन और ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं ताकि ईद की खुशियाँ सबके साथ बाँटी जा सकें। यूरोपीय ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। स्विट्ज़रलैंड, यूनान और स्पेन में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए। पाकिस्तानी, तुर्क, अरब, कश्मीरी, बांग्लादेशी और दीगर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। बार्सिलोना, एथेंस और स्विट्ज़रलैंड की मुख्तलिफ मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। खुतबात में सुन्नत इब्राहिमी, इसार, इत्तेहाद उम्मत और अमन के पैगामात को उजागर किया गया। इज्तिमात में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर में मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं करवाई गईं। देखने हैं तो कराची आओ, हम आपको नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, आप अपनी सारी बात अपने भाई ये अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं। एक दफा ये गए मंडी, बछड़ा जो बड़ा अच्छा था, बड़े कम पैसों में इनको मिल गया। में जब घर आए तो उसको प्यार व्यार कर रहे थे तो थोड़ा खुर्राट था, तो उसको सींग से पकड़ा तो एक सींग हाथ में आ गया उसका। बड़ी ईद का मज़ा लेना है तो खुशबू लगाकर कराची आ जाओ। हेड कोच सरफराज अहमद की हसन अली और फ़हीम अशरफ को पेशकश। दिलचस्प ऑफर के बाद कराची और लाहौर में जोड़ पड़ गया। बैटिंग कोच एस शफीक ने सरफराज के हवाले से दिलचस्प किस्सा सुना दिया तो जोरदार कहे बुलंद हो गए, जबकि साबिक़ कप्तान ने खबर की सदाकत के लिए गवाहन की पेशी का मुतालबा किया। पंजाब में सुथरा पंजाब मुहिम। पिंडी भटिया में सफाई के जामे प्लान पर अमल दरामद शुरू। आलाइशों की फौरी तल्फी के लिए डेवो कंपनी के 1064 मुलाजमीन तीनों दिन फील्ड में मौजूद रहेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए शिकायत मराकज़ और मॉनिटरिंग सेल्स कायम कर दिए गए। ईदगाहों, मसाजिद और मरकजी शाहराहों को ईद की नमाज से कबल फ़िनाइल से धोया गया।
बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे दुनिया बोले ईद स्पेशल। ईद की सुबह हो तो ऑब्वियसली खुशी अलग होती है, ज़ील अलग होता है। यानी जो है सिर्फ कुर्बानी मर्द हजरात करते हैं और उसके बाद जितने काम हैं वो सब ख़वातीन ही संभालती हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, काम सब ईद पे ख़वातीन ही करती हैं। बड़ी ईद पर बड़े प्रोग्राम ईद उल अज़हा पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन होंगी। सितारों से मुलाकातें और मज़े मज़े की बातें आपको बताएंगे कि ईद पर कितना गोश्त खाना है और बदपरहेज़ी से कैसे बचा जाए। बड़े सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। ईद के बाद क्या होने वाला है, ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ईद उल अज़हा पर कराची का मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई फ़ज़ा में अपवर्ड प्रेशर के बायस सिंध भर में शदीद गर्मी होगी। कराची में ईद के तीनों रोज़ मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। शहर में हीट वेव का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं, ताहम दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के औकात में समंदरी हवाएँ मुअत्तल रहेंगी। शाम के वक्त जुज़वी तौर पर बहाल होने की तवक्को। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ इस्लामाबाद में ईद के साथ बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से तेज़ हवा के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मरी से इस्लामाबाद के अक्सर इलाकों तक बादल छाए हुए हैं, ताहम कहीं कहीं आसमान साफ है। ईद के पहले रोज़ की सुबह खुशगवार हो गई। जंगबंदी के बावजूद अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले कर दिए। मिज़ाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। अमरीकी सैन्य कमान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की खबरों की तरदीद कर दी है। एक्स पर बयान में कहा कि खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को अमरीकी बहरिया की जानिब से दोबारा स्टार्ट करने की खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन मालकिरानी और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा किया। बयान में कहा गया अमरीकी फ़ौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर जवाब देने का हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल अफजल शिकारची ने खबरदार किया किसी नई जाहिलियत की खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने हर साथ का इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसका जवाब देगा। अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।